दोस्तों, आपने बहुत से हॉरर स्टोरीज तो सुने ही होंगे, लेकिन आज हम हमारे ही इंडिया की कुछ हॉरर स्टोरीज जानेंगे। तो आज की वीडियो तो आखिर तक बने रहे। तो शुरू करते आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। जोधपुर में गूंजी रहस्यमयी आवाज। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी लोगों को दिल दहला लेने वाली आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आसमान से कोई विस्फोट हो रहा है। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनाई गई थी। जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलता है तो उनके आसपास टकराने वाली आवाज़ से यह आवाज़ उत्पन्न होती है, जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज़ को सोनिक बूम भी जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली यह आवाज़ ऐसी ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार किया कि उन्होंने इन दिनों में जोधपुर में कोई भी आसपास प्लेन नहीं उड़ाया जिसके कारण इतनी तेज आवाज़ पैदा हो सके। अब ये आवाज़ आई कहाँ से है, ये हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4। ऐसा किला जो दूर से दिखता है पर पास आने पर गायब हो जाता है। गढ़कुंडार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित एक गांव है। इस गांव का नाम यहाँ स्थित प्रसिद्ध दुर्ग के नाम पर पड़ा है। यह किला उस काल की न केवल बेजोड़ शिल्पकला का नमूना है, बल्कि उस खूनी प्रणय गाथा के अंत का गवाह भी है जो विश्वघात की नींव रच रहा था। गढ़कुंडाल का प्राचीन नाम गढ़कुरार है, जो कि क्षत्रिय खंबार शासकों की राजधानी था। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर है, जबकि 2 मंजिलें जमीन के अंदर भूतल में है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक वर्गकर भूमि में बना हुआ है। किला इस तरह बना गया है कि 4-5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक आते आते किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उस रास्ते से आएंगे तो रास्ता दूसरी जगह निकलता है, जबकि किले का रास्ता कोई और होता है। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किलों में की जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफ़ी समय पहले यहाँ पास में एक गांव की बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते लोग बेसमेंट में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यह किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी न हो तो इसमें अधिक अंदर जाने पर आप दिशा भूल सकते हैं। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण डरावना लगता है। फैक्ट नंबर 3। जब केरल में हुई खून की बारिश। भारत के केरल में हुई खून की बारिश, जिसका सच आज तक कोई नहीं जानता। 5 जुलाई 2001 को केरल में लाल रंग की बारिश हुई थी। इस लाल रंग की बारिश का रहस्य अब तक सामने नहीं आ पाया है। केरल के लोगों का मानना है कि यह बारिश खून की बारिश ही थी। अगर हम वैज्ञानिक नज़र से देखें तो शायद ऐसा संभव है कि जिस दिन केरल में लाल रंग की बारिश हुई, ठीक उसी दिन वहाँ के लोगों ने हरे और पीले रंग की बारिश भी देखी थी, जिससे पहले वैज्ञानिकों को ये लगा कि प्रदूषण की वजह से ये हुआ होगा। लेकिन जैसे इस पानी को टेस्ट किया गया, मिले थे, वैज्ञानिक ने उसमें डीएनए तलाश की कोशिश की, पर वो असफल रहे। जब इस बारिश को लेकर 2012 में फिर जांच की गई तो सैंपल में साइंटिस्ट को 6 डीएनए के सैंपल दिखाई दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी शुरू हो गई। दावा किया जाने लगा इस संबंध में एलियंस भी हो सकते हैं। हालांकि अब भी ये साफ नहीं है बारिश क्यों और कैसे हुई थी। यह बारिश केरल के 2 जिलों कोट्टयम और इदुक्की में दिखाई दी थी। ये दोनों जिले केरल के दक्षिण हिस्से में पड़ते हैं। इस तरह की लाल रंग की बारिश केरल में 1896 में भी दिखाई दी थी। उसके बाद 2001 में 25 जुलाई से 23 सितंबर तक इस बारिश को गिरने की संभावना थी। जून 2012 में भी ऐसे ही कुछ केरल में दिखाई दिया। श्रीलंका के
पूर्व और उत्तर के कुछ क्षेत्र में भी 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक इस तरह की लाल रंग की बारिश देखने को मिली थी। 2001 में बारिश के पानी के सैंपल सेंट्रल ऑफ अर्थ साइंस स्टूडेंट CESS के पास भेजे गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात आ गई कि एक उल्कापिंड के फटने की वजह से ये हुआ। हालांकि बाद में CESS की ये थ्योरी झूठ संबंधित हुई। इसके बाद बारिश के पानी के सैंपल ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI को भेजे गए। वहाँ ये पता लगा था कि इसका कारण एक प्रकार का शैवाल है। इस शैवाल की छोड़ी हुई काई और जीवाणुओं से ही इस बारिश का पानी लाल हुआ है। जब अब प्रश्न उठता है, ये शैवाल बादलों में पहुँचे कैसे? क्या ठोस कारण थे? ये अभी तक रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 2। ऐसी नदी जिसका आधा पानी खारा और आधा पानी मीठा है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर की अरावती पर्वत से बहती है। नदी जहाँ से शुरू होती है उसकी कुछ दूरी तक ये सागरमती या सरस्वती कहलाती है। इस नदी को बाकी नदियों से जो बात अलग बनाती है वो यह है कि इसका पानी खारा है। लूनी नदी का पानी शुरुआत में खारा नहीं होता। दरअसल इस नदी का पानी शुरुआत में मीठा होता है। बलोतर शहर में पहुंचने से पहले इसका पानी बहुत मीठा होता है, लेकिन जैसे ही इसका पानी बलोतर पहुंचता है नदी का पानी खारा होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बालोतार के बाद जिन रास्तों से ये नदी होकर गुजरती है उन रास्तों की मिट्टी में नमक की बहुत अधिक मात्रा है, जिसके कारण नदी का पानी भी खारा हो जाता है। राजस्थान की लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत में शुरू होती है। यहाँ ये सरस्वती नदी नाम से जानी जाती है। ये नदी दक्षिण पश्चिम से होते हुए थारा रेगिस्तान में भी जाती है। पुष्कर घाटी से शुरू होकर मारवाड़ से होते हुए ये नदी दक्षिण पश्चिम की दिशा में कई क्षेत्रों से होकर कच्छ में लुप्त हो जाती है। फैक्ट नंबर 1। इस पेड़ के तनों में उगते हैं फल। इस पेड़ का नाम जबूटिकाबा है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इस पेड़ में फल इसकी तनों में उगते हैं। यह अंगूर की प्रजाति का पेड़ है। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।